Hello dear students. See today's question of the topic trigonometry. Important and conceptual question है. So this is the best question. और solution देखने से पहले इस क्वेश्चन को आप खुद से ट्राई करो. काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है. तो देखते हैं क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है. We have given u and v. U is 1 plus cos theta into 1 plus cos 2 theta minus sin theta into sin of 2 theta. And value of v is sin theta into 1 plus cos 2 theta plus sin of 2 theta into 1 plus cos theta. And we have to find the value of u square plus v square. तो इस तरह से चार ऑप्शंस हमें गिवन है. We will find the value of u square plus v square. So देखते हैं solution of this important and conceptual question of the topic trigonometry. So first I will solve this. u directly square और adding करने से हमें ये क्वेश्चन जल्दी सॉल्व नहीं होगा. तो पहले हम u और v को सिंप्लीफाई करते हैं. u इज़ 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस 2 थीटा minus sin theta into sin of 2 theta. So first we will multiply these two brackets. 1 into 1 plus cos 2 theta is 1 plus cos 2 theta. Cos theta into 1 cos theta plus cos theta into cos of 2 theta minus sin theta into sin of 2 theta as it is. So see this last two terms, cos theta into cos 2 theta minus sin theta into sin of 2 theta. So this is in the form of cos A into cos B minus sin into sin B. So 1 plus cos 2 theta plus cos theta as it is. And this cos A cos B minus sin A sin B is in the form of cos A plus B. So it will be cos theta plus 2 theta cos 3 theta. Now I will arrange the terms like this. I will write 1 plus cos theta in first bracket plus दूसरे ब्रैकेट में लिखूंगा मैं cos थीटा प्लस cos 2 थीटा. तो यहाँ से 1 प्लस कॉस 3 थीटा के लिए मैं फॉर्मूला यूज करता हूँ. 1 प्लस कॉस थीटा जो होता है दैट इज़ 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2. सो इट इज़ 2 कॉस स्क्वायर 3 थीटा बाई 2 होगा. और ये cos 2 थीटा प्लस cos थीटा है, इसे मैं फैक्टराइजेशन का फॉर्मूला यूज करता हूँ cos c प्लस cos d का. So it is 2 cos c plus d by 2 3 theta by 2 into cos of c minus d by 2 theta by 2 होगा. इन दोनों टर्म में मुझे 2 cos 3 theta by 2 सेम दिखाई दे रहा है. So taking it common I will get cos 3 theta by 2 plus cos theta by 2. So this is the value of u. तो ये मेरा u है. अब मैं सिंप्लीफाई करता हूँ v को. So v is sin theta into 1 plus cos 2 theta plus sin of 2 theta into 1 plus cos theta. तो sin theta से मल्टीप्लाई करेंगे. sin theta plus sin theta into cos 2 theta plus sin 2 theta into 1 sin 2 theta plus sin of 2 theta into cos theta. So it is sin theta plus this sin of 2 theta. अब ये दो टर्म्स आपको ऑब्जर्व करने की है. साइन थीटा इंटू कॉस 2 थीटा प्लस साइन ऑफ 2 थीटा इंटू कॉस थीटा. सो दिस इज इन द फॉर्म ऑफ साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी. तो ये बन गया साइन ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला है. सो ए प्लस बी इज 3 थीटा थीटा प्लस 2 थीटा. अब फिर से साइन थीटा प्लस साइन 2 थीटा के लिए फैक्टराइजेशन फॉर्मूला यूज करते हैं साइन सी प्लस साइन डी का. So it is 2 sin of c plus d by 2 3 theta by 2 into cos of c minus d by 2 theta by 2. और इसे मैं हाफ एंगल में लिखूंगा 2 sin 3 theta by 2 into cos of 3 theta by 2. तो इन दोनों टर्म्स में से भी मुझे 2 sin 3 theta by 2 कॉमन टर्म है, तो इसे कॉमन लेंगे 2 sin 3 theta by 2. So taking 2 sin of 3 theta by 2 common, I will get cos theta by 2 plus cos 3 theta by 2. Next is
दिस इज द वैल्यू ऑफ v, तो ये मेरी v की वैल्यू है। नाउ आई हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर। तो देखिए मेरा u जो सिंप्लीफाई होके मिला है, दिस इज द u, इसे मैं नेक्स्ट पेज पे शिफ्ट करता हूँ। दिस इज माई u एंड हमने v को भी सिंप्लीफाई किया है, सो दिस इज u। अब देखते हैं v मेरे पास क्या है, ये मेरी v की वैल्यू है आफ्टर सिंप्लीफिकेशन। सो इसे भी मैं नेक्स्ट पेज पे शिफ्ट करता हूँ। सो दिस इज v। नाउ फ्रॉम दिस टू वैल्यूज आई कैन easily find u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर। सो u स्क्वायर बनेगा 2 का स्क्वायर 4 कॉस स्क्वायर 3 थीटा बाई 2 इंटू कॉस 3 थीटा बाई 2 प्लस कॉस थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस नाउ आई हैव टू राइट v स्क्वायर। सो इट इज 4 साइन स्क्वायर ऑफ 3 थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 प्लस कॉस ऑफ 3 थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर। अब इन दोनों टर्म्स में से भी हमें 4 इज सेम इन बोथ टर्म्स एंड दिस ब्रैकेट cos 3 थीटा बाई 2 प्लस cos थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर, ये भी सेम है, तो मैं इसे कॉमन ले लेता हूँ। 4 टाइम्स cos ऑफ थीटा बाई 2 प्लस cos ऑफ 3 थीटा बाई 2 होल स्क्वायर, दिस इज कॉमन एंड इन द ब्रैकेट आई विल गेट cos स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 cos साइन स्क्वायर 3 थीटा बाई 2। तो ये तो 1 होगा यूजिंग आइडेंटिटी। अब यहाँ पे फिर से cos थीटा बाई 2 प्लस cos 3 थीटा बाई 2, इसे मैं फिर से फैक्टराइजेशन का cos c प्लस cos d का फॉर्मूला यूज करूँगा, cos c प्लस cos d। सो इट इज 2 cos c प्लस d बाई 2 करेंगे तो ये आएगा थीटा इंटू कॉस ऑफ c माइनस d बाई 2 करेंगे तो थीटा बाई 2 उसका होल स्क्वायर। तो 4 मैं एज इट इज़ रखूँगा, सभी ऑप्शंस में 4 है। अब ये 2 का स्क्वायर है 4, तो इसे मैं 2 इंटू 2 लिखूँगा, तो ये होगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 2 कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा बाई 2। सो इट इज़ ये मेरे पास फॉर्मूला है 1 प्लस कॉस थीटा इज 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 एंड 1 प्लस कॉस थीटा इज 2 कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये 4 एज इट इज 2 कॉस स्क्वायर थीटा इज 1 प्लस कॉस 2 थीटा और 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 इज 1 प्लस कॉस थीटा इंटू दिस 2 कॉस स्क्वायर थीटा इज 1 प्लस कॉस 2 थीटा। तो इस तरह से मुझे वैल्यू मिल गई है u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर की। सो दिस इज द आंसर। देखते हैं, yes it is in the first option, so very best question and option A is correct. Okay, bye.